लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन पढ़ रहे थे विशेष उद्देश्य पुस्तकें। उसमें अपन ने रोकड़ खाता और बही खाता में बनाना सीखा था। मैंने आपको बताया था रोकड़ बही क्या होता है, ये बताया था। प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं और मैंने बताया था कि प्रति प्रविष्टि क्या होती है और साधारण रोकड़ बही का प्रारूप क्या होता है, ये बताया था मैंने। अब आपको आज बता रही हूँ बेटा कि रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, उसको त्रिस्तंभीय बही का प्रारूप भी उसके अंतर्गत आएगा। तो अपन पढ़ेंगे बेटा रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप बताएंगे। प्रारंभिक लेखों में बाहियों की रोकड़ बही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बही है। सहायक बही भी समस्त दैनिक प्रविष्टि एवं भुगतान से संबंधित व्यवहारों का हिसाब रखता है। रोकड़ बही से आशय होता है व्यापार में रखी जाने वाली उन सभी प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन अपन होने वाले नगद व्यवहारों पर किया जाता है। इसमें बही के व्यवहार लेखा किया जाता है, मुद्रा प्राप्त करने, मुद्रा के भुगतान देने में सहायता करता है। मुद्रा रोकड़ बही के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है साधारण रोकड़ बही। तो साधारण रोकड़ बही क्या होती है? तो साधारण रोकड़ बही होती है रोकड़ बही रोकड़ खाते की तरह 2 पक्ष होते हैं। जो साधारण रोकड़ बही होती है उसके जो वो होते हैं खाते होते हैं, उसके 2 तरह के खाते होते हैं। 2 तरह के खाते होते हैं, 2 पक्ष होते हैं इसके भी, है ना। 2 पक्ष होते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट, समाकलन और विकलन, 2 पक्ष होते हैं। उसके बाद है द्विस्तंभीय रोकड़ बही खाता बही। तो द्विस्तंभीय रोकड़ बही क्या होती है? जिस रोकड़ बही में विकलन पक्ष में रकम के साथ कटौती का स्तर, समाकलन पक्ष में कटौती का स्तंभ होता है, उसे द्विस्तंभीय रोकड़ बही कहते हैं। हम इसे 2 खानों में रोकड़ बही भी कहते हैं। तब जो इसमें 2 खानों वाली रोकड़ बही भी से कहते हैं। इसके 2 खाने, तब 2 उसमें होती हैं। साधारण रोकड़ बही से प्राप्तियां, भुगतान की वास्तविक स्थिति को जानकारी नहीं हो पाती और इस कठिनाई को दूर करने के लिए 2 खानों वाली रोकड़ बही का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रारूप इस प्रकार है। तो द्विस्तंभीय रोकड़ प्रणाली का ये प्रारंभ है। तो ये हो गया, इसका बनेगा डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। उसी प्रकार विवरण हो गया, फिर प्रारंभिक संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, रकम, दिनांक। फिर उसके बाद जैसे डेबिट साइड में कॉलम थे वैसे ही आपके क्रेडिट साइड में कॉलम होंगे। उसी प्रकार होता है त्रिस्तंभीय रोकड़ प्रणाली। जो इसका प्रयोग कौन करते हैं? बड़े बड़े व्यापारी एवं संस्थान लेन देन को अपने चेक से या बैंक के माध्यम से अधिक करते हैं। बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा करने के लिए रोकड़ बही का विकलन पक्ष, मतलब जो रोकड़ बही होती है उसका विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष से संबंधित रकम लिखे जाते हैं ताकि बैंक में जमा की रकम, बैंक से निकाली गई रकम पूरी प्राप्त हो सके। इस प्रकार जिस रोकड़ बही में विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष में रकम को 3 खानों में मतलब रखे जाते हैं, उन तीनों खानों में मतलब खानों में वाली जो बही होती है रोकड़ या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही इसे कहते हैं। मतलब जो समाकलन और विकलन में 3 खानों में रखे जाते हैं, इन्हें 3 खानों में रोकड़ बही या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही भी कहते हैं। तो 3 रोकड़ बही
का प्रारूप है ये। उसमें आपने देखो दिनांक, विवरण, पृष्ठ संख्या, खाता, बट्टा, रकम, फिर बैंक से अपन को जो है उसी बात उसी समय उसी के अनुसार क्रेडिट साइड में कितने कॉलम्स बनेंगे। तो उसमें आएगी दिनांक, आ गया विवरण, फिर उसके बाद बट्टा, रकम, आपको मतलब उसी टाइप से मतलब डेबिट साइड जैसे कॉलम बनेंगे वैसे ही आपके क्रेडिट साइड क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। उसके बाद है लघु लेखा, लघु रोकड़ वही क्या होता है। तो मतलब खुदरा या लघु रोकड़ का अभिप्राय है रोकड़ पुस्तकों से है। व्यापार में होने वाले छोटे छोटे खर्चों को लेखा किया जाता है। इसमें डाक व्यय, यात्रा व्यय, कुली व्यय और उसका जलपान आदि सभी प्रकार के व्ययों का हिसाब रोकड़ वही में किया जाता है। और इसमें मतलब जो व्यापार व्यापारिक व्यवहारों में लेखों के साथ साथ फुटकर व्ययों को लेखा करने का दायित्व होता है। मुख्य रोकड़िया का होगा। परिणामतः मुख्य रोकड़िया का कार्य बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। रोकड़ वही का आकार वही रहेगा। व्यापारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे व्यापार गृहों में फुटकर व्यापारों का हिसाब पृथक से किया जाता है। उसे लघु रोकड़ मतलब वही कहते हैं। इसका प्रारूप इस प्रकार है बेटा। साधारण लघु रोकड़ प्रदत्त मतलब उसका जो साधारण लघु रोकड़ वही है वो इस प्रकार बनेगी। उसमें आएगा पहला प्राप्त राशि, फिर रोकड़, पृष्ठ संख्या, दिनांक, विवरण। तो डेबिट साइड में बीच में रहेगा क्रेडिट विवरण रहेगा। उसके बाद पृष्ठ संख्या आएगा, फिर आएगा खाता पृष्ठ और उसके बाद आ जाएगा राशि। तो इस प्रकार से ये आपका लघु रोकड़ बही या साधारण रोकड़ बही का प्रारूप है। इसको इस तरीके से बनाते हैं। फिर रोकड़ बही से होने वाली 5 जो रोकड़ बही है उससे होने वाले 5 जो है लाभ लिखिए। रोकड़ बही से होने वाले 5 लाभ है। पहला है रोकड़ बही के लाभ। रोकड़ बही व्यवहारों का लेखा है। रोकड़ बही में लेन देन महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। लेन देन पर होने पर पुष्टियां, भुगतान पर अलग अलग लिखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा है हस्तस्थ रोकड़ का ज्ञान, मतलब रोकड़ हाथ में है, रोकड़ बही का शेष प्रतिदिन ज्ञात किया जाता है। इसका मिलान तिजोरी पे रखी हुई रकम पे किया जाता है। रोकड़ कम होने पर रोकड़िया उत्तरदायी होता है। फिर है रोकड़ लेन देन का स्थान। तो रोकड़ बही में सभी रोकड़ लेन देन का लेखा किया जाता है, जिसमें सभी जानकारी सरलता से मिल जाती है। फिर खतौनी, रोकड़ की अलग बही होने से खतौनी का कार्य सरल हो जाता है। रोकड़ में खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। फिर है शेष बैंक या बट्टे की जानकारी। तो इसमें 3 खाते वाली रोकड़ बही को बैंक से प्राप्त देय बट्टे की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये हो गए आपके रोकड़ बही के 5 लाभ हो गए। फिर एक छोटा सा प्रश्न लेंगे बेटा अपन, त्रिस्तंभी रोकड़ बही क्या। तो इसका एक प्रश्न मैंने क्रियान्वित प्रश्न लिया है बेटा, उदाहरण है ये। तो निम्न व्यवहारों में मेयर सुदीप कुमार ने त्रिस्तंभी रोकड़ प्रणाली हुई बही में इसको क्या किया है, दर्ज किया है। तो इसे कहते हैं 8 अप्रैल में 8 अप्रैल 1 में रोकड़ शेष, बैंक शेष, नगद बिक्री। तो ये आपका त्रिस्तंभी रोकड़ बही के नाम से इसका आप खाता बनाओगे, बही बनाओगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 साइड रहेंगे। उसमें आइए बेटा पहले लिखेंगे आप, पहले कॉलम बनेगा आपका डेट का, फिर विवरण का, फिर संख्या, फिर लेजर, फिर आपका कैश, बैंक और फिर उसके बाद आपको बता दूं कि जो दूसरी साइड क्रेडिट साइड भी डेट, वैसे ही सारे कॉलम्स आएंगे। दिनांक आ जाएगा, पर्टिकुलर विवरण आ जाएगा, फिर मतलब लेजर आ जाएगा, फिर उसके बाद कैश, फिर ये हो जाएगा बैंक। तो ये आपका इस प्रकार से आपका एक खाते लेजर मतलब जो बनेगा वो त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनेगी। तो उसमें
ले लोगे तो हो गया 18,000 है। तो जो आपके पास कैश है वो 18,000 है और आपके पास बैंक में कितना है, ये आपका बैंक में शेष है 14,000। तो ये आपका 1 अप्रैल की स्थिति में है। फिर उसके बाद 3 तारीख को नगद बिक्री हुई तो वो आ गई आपकी 10,000 रुपए है। फिर रोकड़ खाते से तो आपके बैंक में जमा किए गए वो आ गए 16,000 रुपए यहाँ पे। तो ये 16,000 यहाँ आ गए। फिर बैंक खाते से 7,500 तो आपके जो बैंक से रुपए निकाला गया तो वो है 7,500, ये हो गया। तो आपके पास बैंक में 16,000 और 14,000 है, इसकी एंट्री आप बैंक में कर लोगे। कैश में आपके पास बैंक से रुपया निकाला 7,500, आपने विक्रय किया कितना 10,000 रुपए की नगद बिक्री की तो वो आ गई आपकी 10,000 रुपए। आपके पास जो शेष था 1 अप्रैल की में वो है आपका 18। तो ये आपके डेबिट साइड की। फिर आपको बैंक खाते से मतलब बैंक में खाते में कितना है तो वो है आपका 16,000 रुपए है ना, जो आपने 16,000 रुपए हो गए। फिर क्रय खातों में 5,000 रुपए, ये आपका क्रय खाता जो है वो 5,000 का हो गया। फिर आपने रोकड़ खाते से 7,500 रुपए निकाला तो ये 7,500 रुपए यहाँ पर आ गया। फिर आपके पास शेष जो बचा 19,500 और 17,500, तो 19,500 रुपए जो आपकी टोटल वो थी। शेष जो आपका बचा वो कितना है 19,500 और बैंक में आपके पास कितना है 17,500। तो ये दोनों का टोटल आपका, फिर यहाँ पर आपको ये आपका टोटल बचेगा ये 35,500 रुपए, दोनों के टोटल हो गए बराबर। लेकिन 1 मई में आपके पास कितना पैसा है आपके बैंक में 19,500 और 17,000 रुपए 500 रुपए आपके पास बैंक में रुपए हैं। तो ये त्रिस्तंभीय रोकड़ बही इस प्रकार से बनेगा। आपको बता दूं बिल्कुल छोटा सा एक गणित था बेटा, एक छोटा सा आपको लेखा था। निम्न व्यवहारों में सुदीप कुमार ने त्रिस्तंभीय रोकड़ बही को दर्ज कीजिए। बच्चों और भी ऐसे उदाहरण बुक में हैं, आप देखेंगे और उनको अपने हिसाब से कॉपी में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।